नमस्ते, मेरा नाम है शिवानी गुर्जर और आज सदन के मंच पे हम आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग यूनिक सा टॉपिक लेके आए हैं। हम बात करेंगे टाटा के ऐसे एक म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में जो इंडिया के ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स के ऊपर आधारित है। इंडिया टूरिज्म इंडेक्स ये एक निफ्टी इंडेक्स है जिसमें निफ्टी 500 में से ऐसे स्टॉक्स को चुना जाता है जो खास ट्रैवल एंड टूरिज्म के बिजनेस से या फिर ट्रैवल एंड टूरिज्म की थीम पे आधारित हो। और इस बारे में हमें और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हुई है मिस शैली गैंग। शैली मैम टाटा एसेट मैनेजमेंट में प्रोडक्ट हेड है। वो वहां पे फरवरी 2019 से है और इसके साथ ही फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में उनको गहरा अनुभव है। तकरीबन 18 साल से वो इस क्षेत्र में कार्यरत है। तो मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ मैम। वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर एंड हैव योर गाइडेंस विद अस। थैंक यू सदन एंड टीम। थैंक यू शिवानी। मुझे भी बेहद खुशी है आप लोगों को यहाँ ज्वाइन करने में। तो हम आगे अपना कार्यक्रम बढ़ाते हैं। ठीक है। तो मैम हमें ये पता है कि टूरिज्म इंडेक्स फंड ये काफी यूनिक और नया कॉन्सेप्ट है अभी भी। तो इस बारे में मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड ये इस क्षेत्र का पहला ऐसा फंड है। जी, हमने एनएससी जो कि निफ्टी इंडाइसेस कंस्ट्रक्ट करता है, एक इंडेक्स कंस्ट्रक्शन एंटिटी है, उनके साथ बातचीत करके एक टूरिज्म इंडेक्स क्रिएट करवाया। हमने पहले भी कुछ इंडस्ट्री फर्स्ट इंडाइसेस क्रिएट करवाए थे, बट और एक और आने वाला है। बट टूरिज्म हमारा ऑलरेडी लॉन्च्ड में सबसे लास्ट अभी रिसेंट इंडेक्स है। बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारा ट्रैवल वॉल्यूम देखकर हमें लगा कि हमें जानना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए पहले स्टेप पर कि क्या क्या लिस्टेड स्पेस में टूरिज्म रिलेटेड सेक्टर्स एंड कंपनीज हैं और क्या एक इंडेक्स बन सकता है। हमने मल्टीपल वर्जन्स करके देखा और एनएससी ने हमें एक फाइनल वर्जन शेयर किया था। तो यस, आप सही कह रहे हैं, ये एक इंडस्ट्री फर्स्ट इंडेक्स है, निफ्टी टूरिज्म इंडेक्स, निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स, एंड हमारा इंडेक्स फंड उस पर है, टाटा निफ्टी टूरिज्म इंडेक्स फंड। वेरी इंटरेस्टिंग। और आजकल भारत में ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री में ग्रोथ या प्रगति की उम्मीद है, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे ऐसे कौन से कारण है कि आजकल इंडिया में टूरिज्म इंडस्ट्री काफी ग्रो करी है? जी, अच्छी बात यह है कि 3 से 4 चीजें साथ में आकर एक अच्छा बैकग्राउंड बना रही हैं, कॉन्टेक्स्ट सेट कर रही हैं, ऑलरेडी कर चुकी हैं कोविड के बाद फॉर द टूरिज्म सेक्टर। पहली चीज ये है कि मिडिल इनकम ग्रुप, ओवरऑल इंडिया का जीडीपी डेफिनेटली उसका रिजॉल्व है कि बढ़ रहा है, जीडीपी पर कैपिटा भी बढ़ रहा है, और उसके चलते जो मिडिल इनकम ग्रुप है जिसका अभी भाग है कुछ 31% ऑफ द मिडिल इनकम ग्रुप ऑन द ओवरऑल पॉपुलेशन मिक्स, वो आगे चलकर इन द नेक्स्ट 4 to 5 years एक्सपेक्टेड है कि कुछ 47 to 50% हो जाएगा। तो आपकी जीडीपी पर कैपिटा भी बढ़ रही है, एंड जो मिडिल इनकम ग्रुप है वो भी अगर राइज कर रहा है, तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट है ट्रैवल एंड टूरिज्म पे भी देखा जा रहा है, वो एक आप कह सकते हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंड है। और हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि कोविड के बाद चाहे म्यूजिक फेस्टिवल्स हो, चाहे दर्शन क्यूज हो, रिलीजियस प्लेसेस हों, चाहे कुछ इमर्जिंग डेस्टिनेशंस हों, इंडिया की कुछ खास टियर 2 सिटीज हों, ये सारी जगह आप इन ग्रोथ इंक्रीज देख रही हैं। जो कुछ 16-17 इमर्जिंग प्लेसेस हैं, टूरिस्टिक प्लेसेस जो इंडिया की हैं, उनमें कुछ 30% ग्रोथ हुई है लास्ट फ्यू इयर्स में। रिलीजियस प्लेसेस में लास्ट 2 to 3 years में कुछ 80 to 90% ग्रोथ देखी गई है, और आगे भी एक्सपेक्टेड है। नंबर ऑफ ट्रिप्स अगर आप देखेंगे तो 2300 मिलियन है इन 2019 बाय द डोमेस्टिक ट्रैवलर्स, इंडियंस ट्रैवलिंग इन इंडिया। अगर ये जो नंबर है, इनकी नंबर ऑफ ट्रिप्स आप देखेंगे 2300 मिलियन है, और ये एक्सपेक्टेड है डबल होने की बाय 2030। Also, one more interesting fact is number of trips have become 3. पहले अगर आपको याद होगा या आपने सुना होगा अपने प्रीवियस जनरेशन से कि 1 annual trip
somewhere close by. साल में एक That बार was the कहीं norm. चले साल गए में एक छुट्टियों बार, में। गर्मी की छुट्टियां, yes, that was the राइट। norm. अब you have various formats. आप गेट अवे जाते हैं, आप एनुअल लॉन्ग हॉलीडे जाते हैं, फिर आप एक रिलीजियस ट्रिप पे चले जाते हैं. तो ये नंबर ऑफ ट्रिप्स जो है वो भी 25% से बढ़ गई हैं एज कम्पेयर टू 2019. So the number of people taking 3 trips a year, that number has grown by 25%. So number of trips include हो गई हैं, number of people taking 3 trips a year वो 25% से बढ़ गई हैं. तो ये सारा impact आ रहा है धीरे धीरे because of the middle income group growing. Plus tier 2 cities में भी because of this middle income group growing काफी action है. जैसे कि बहुत सारी hotels हैं जो कि टियर 1 होटल्स हैं, उनकी जो इंक्रीमेंटल पाइपलाइन है वो टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में ज्यादा, 70% ऑफ देयर पाइपलाइन इज एक्चुअली गेटिंग ओपन इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज. एयरलाइंस, यस, एयरलाइंस हैं, जो आपकी एयरलाइन कनेक्टिविटी बढ़ गई है, तो नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स जो बढ़ गए हैं आपके डबल हो गए हैं. एंड यू हैव लॉट ऑफ एयरपोर्ट्स कमिंग इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज, ऑल टियर 2 सिटीज एज वेल. तो ये सारी कनेक्टिविटी है. तो आपका मिडिल इनकम ग्रुप की वजह से जो rise and growth है which is happening in tier 2 and tier 3 cities, that is impacting hotel business, that is impacting your tours and travel related services which is like IRCTC है, BLS International है, आपका Easy Trip Planner है जो कि ऑनलाइन बुकिंग्स में काफी ज्यादा हेल्प करता है. एंड इन दिस डिजिटल एज, न्यू एज प्लेटफॉर्म्स कैन डू बुकिंग्स वेरी क्विकली. चाहने वालों को या जो देख रहा है बायर, उनको सारी अवेलेबिलिटी पता चल जाती है, सप्लायर्स वहां जाके अपना स्टॉक डाल सकते हैं. तो काफी आसान हो गया है बुकिंग्स करना. देन बिकॉज एज आई सेड गवर्नमेंट भी बहुत स्पेंड कर रहा है एंड एयरपोर्ट्स, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है ऑफ एयरपोर्ट्स. बिकॉज ऑफ दैट एयरलाइंस आर ऑल्सो ओपनिंग अप. एयरपोर्ट सर्विसेज जो आपके GMR इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो एयरपोर्ट्स चलाते हैं वो भी आ रहे हैं. सो ये सारा है. And so one is middle income group, one is government is also helping, and these are the main reasons why it is impacting ये सारे sectors जो हमने बात की tourism related, ये इनमें growth देखी जा रही है. आपने काफी सही पॉइंट आउट किए कुछ चीजें. हम डेफिनेटली देख रहे हैं कि भारत में एक कल्चरल शिफ्ट आ रहा है जहाँ पे लोग ब्रेक्स लेने के लिए, ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हमारे पास पहले नहीं थे, लोग सच में समय निकाल के हमारे ट्रिप्स को प्लान कर रहे हैं वेल अहेड इन एडवांस, और प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि 3 ट्रिप्स अ ईयर इज बिकमिंग अ नॉर्म वेरी सून. तो डेफिनेटली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो इंडेक्स है इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल है. तो इसमें होटल्स हैं कुछ 30%, एंड टूर्स एंड ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज हैं कुछ 15 to 16%. एयरपोर्ट एंड एयरपोर्ट सर्विसेज मिला के कुछ 30% हैं. एंड क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स हैं अराउंड 15-20%, विच इज जैसे आपके जुबिलेंट फूड वर्क्स हो गया, विच ओन्स द डोमिनोज ब्रांड. आपका दिव्यानी इंटरनेशनल विच ओन्स Costa Coffee and KFC brands. You have Westlife Foods which owns McDonald's. तो जब जैसे गेटअवेज भी काफी पॉपुलर हो रहे हैं, एंड इंडिया की मेट्रोज से काफी हर मेट्रो से 2 या 3 गेटअवेज की लिस्ट है जो कि पॉपुलर है, जहाँ पे बुकिंग्स की ग्रोथ काफी दिख रही है बिकॉज पीपल आर ड्राइविंग टू दोज लोकेशंस. सो स्टे प्लेसेस की जो बुकिंग्स है वहाँ स्वेल हो गई है. तो जब ये होता है तो ऑब्वियसली ऑन द वे हाईवेज पे जो ये QSR ब्रांड्स हैं उनकी टॉप लाइन पे भी फर्क पड़ता है, उनको बेनिफिट होता है. प्लस एयरपोर्ट्स पर भी कुछ ये ब्रांड्स हैं, QSR ब्रांड्स डेफिनेटली हैं. एंड हमारा डेमोग्राफिक्स ऑफ इंडिया है तो वो जनरली अपार्ट फ्रॉम दीज टूर्स एंड ट्रैवल रिलेटेड, बिकॉज ये QSR companies tours and travel में definitely include होती हैं for getaways and for at airports, but otherwise also because of the young demographics in India and the Indian behavior relatively changing, you are seeing a lot of growth happening in these QSR brands. Plus you have delivery partners also who are developing a great network, the likes of Zomatos and Swiggy. So overall this QSR is very much intact. एंड आपका जो ट्रैवल जो लगेज है विच इज जस्ट 2 to 3%, बट उसमें भी क्या हो रहा है कि दैट्स अ सेक्टर जो डायरेक्टली रिलेटेड है ट्रैवल एंड टूरिज्म से.
तो हाँ। उसमें रिप्लेसमेंट डिमांड है। आजकल के जो जैसे जीडीपी पर कैपिटा बढ़ रहा है उसका इम्पैक्ट लगेज, पीपल नाउ ओन मोर नंबर ऑफ लगेज आइटम्स, तो वो भी एक है। रिप्लेसमेंट जो साइकिल है वो फास्टर हो रहा है। एंड ऑल्सो लोग चाहते हैं कि वो नॉन ब्रांडेड से लेबल्स में मूव करें, because obviously the entire you know the entire The brand value assigned to GDP it is and shifting. yeah, Yes, the entire grid is shifting. तो उससे right. भी काफी फर्क पड़ता है। तो लगेज कंपनीज, प्लस लगेज कंपनीज ने खुद अपना इंटरनेट मॉडल खड़ा कर लिया है। वीआईपी इंडस्ट्रीज अगर आप देखेंगे तो वो है। तो इस तरह से दैट इज अ स्मॉलर सेक्शन, बट द लार्जर सेक्शन, जस्ट टू समराइज, आपकी होटल्स हैं 30%, 20% आपका 15 to 20% टूर्स एंड ट्रेवल्स हैं, 25 to 30% आपके एयरलाइन, प्लस एयरलाइन सर्विसेज, एयरपोर्ट सर्विसेज कंपनीज लाइक जीएमआर वो है। एंड QSR इज अबाउट 20%, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, एंड 2 to 3% है आपके लगेज कंपनीज जो डायरेक्टली रिलेटेड है। तो ऐसे कह सकते हैं कि टूरिज्म में एकदम स्टार्ट से एंड तक सब कुछ मोर और लेस कवर करने की कोशिश है इसमें, ऑफ कोर्स इन डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज। इसी बारे में मेरा अगला सवाल ऐसा है कि ये इंडेक्स को कैसे बनाया गया है या फिर कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है? तो निफ्टी 500 जो एक यूनिवर्स है, एक ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स है जिसको कि अगेन एनएसई ने ही कंस्ट्रक्ट किया है। और उसमें जब स्टॉक्स एंटर करते हैं तो बहुत सारे फिल्टर्स करके वो एंटर करते हैं। तो आपका जैसे लिक्विडिटी फिल्टर है, ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी फिल्टर है, या कि इम्पैक्ट कॉस्ट कितनी है उस स्टॉक की, वो फिल्टर है। तो ऐसे काफी सारे फिल्टर्स करके निफ्टी 500 का इंडेक्स बनाया जाता है। वो यूनिवर्स है इस थेमैटिक इंडेक्स के लिए। और उसमें जितने भी टूरिज्म रिलेटेड जो डिफाइन करे गए हैं कि ये बेसिक इंडस्ट्री, सब इंडस्ट्री टूरिज्म से कनेक्टेड है, तो उसके अंडर में उन बेसिक इंडस्ट्रीज के अंडर में जितने भी स्टॉक्स टूरिज्म हैं वो टूरिज्म रिलेटेड हो गए, उन स्टॉक्स को यहाँ पे लिया गया है। तो जब हमने अप्रैल में ये कंस्ट्रक्ट किया था तब कुछ 17 स्टॉक्स थे उसमें। और अभी एक रिव्यू आया है। तो साल में 2 बार इसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। कुछ स्टॉक इन एंड आउट हो सकते हैं। तो कुछ जो 3 स्टॉक्स थे जो निफ्टी 500 से बाहर चले गए हैं, और एक स्टॉक टीबीओ टेक लिमिटेड जिसका रिसेंट आईपीओ आया था वो निफ्टी 500 में आ गया था। तो उसके चलते इस इंडेक्स में भी वो चेंजेस आए हैं, बिकॉज निफ्टी 500 इस इंडेक्स के लिए यूनिवर्स है। तो उसमें टूरिज्म रिलेटेड जो चेंजेस हुए वो यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और एक इस चीज का इंडेक्स कंस्ट्रक्शन में एक और चीज है। तो उन सारे स्टॉक्स को लिस्ट कर देते हैं जो निफ्टी 500 में टूरिज्म रिलेटेड हैं, उन बेसिक इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हैं, और फिर फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बेसिस पे उनको लिस्ट किया जाता है और वेट्स दिए जाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हर इस इंडेक्स में जो स्टॉक कैप है वो 20% है। मान ली, मतलब कि कोई भी स्टॉक 20% से ऊपर आपका नहीं जा सकता। जैसे इंडिगो है वो 19% के आसपास है। वो जो रीबैलेंसिंग है वो क्वार्टरली होती है। तो अगर 2 क्वार्टर्स के बीच में मान लीजिए 20 का 21 चला गया, तो फिर वो ड्यूरिंग द क्वार्टर वो होगा 21-22 पे ऑपरेट कर सकता है स्टॉक। बट अगेन जब रीबैलेंसिंग डेट आती है तो वह वापस 20% पे रीसेट कर दिया जाता है। ओके, अंडरस्टूड। और मेरा आखिरी सवाल आपके लिए ये था, हमें पता है कि ये इंडेक्स जब अप्रैल में शुरू हुआ था, बट उसके बाद इसका ओवरऑल प्रदर्शन कैसे रहा? तो अभी खैर काफी छोटा टाइम पीरियड है, बट आई थिंक इस इंडेक्स को जब आप देख रहे हैं तो उस लेंस से देखिए कि यहाँ पे टूरिज्म रिलेटेड इंडिया में कितने ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। जितनी भी डोमेस्टिक और जितना भी ट्रैवल है डोमेस्टिक, उसमें से 99% ऑफ द ट्रैफिक इज इंडियंस ट्रैवलिंग विद इन इंडिया। देर द नंबर ऑफ पीपल लैंडिंग इन इंडिया which is foreign tourists, that is also increasing, but उसका पाई अभी छोटा है। और एंड नंबर ऑफ पीपल इंडियंस ट्रैवलिंग अब्रॉड, वो भी पाई बहुत छोटा है, बट उसकी भी ग्रोथ रेट है। हाउएवर 99% of the domestic travel, which is the travel happening in India, is largely Indians traveling within India। और ये जो इसकी जो ग्रोथ है, ये एक्सपेक्टेड है कि आपकी जो नंबर ऑफ ट्रिप्स मैंने बताई वो 2030 तक डबल होने वाली है। प्लस मिडिल इनकम ग्रुप इज ग्रोइंग, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर इज हैपनिंग। तो उसके चलते द ग्रोथ रेट्स हियर आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव।
is expected to remain attractive, and that is the lens जो आपको यूज करना चाहिए इस प्रोडक्ट को देखने के लिए। सो अब डेफिनेटली टूरिज्म इंडस्ट्री को लेके काफी पॉजिटिवली टाटा देख रहा है इस इंडेक्स को, कि जैसे ही टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो करिए वी कैन एक्सपेक्ट दिस इंडेक्स विल कीप ग्रोइंग एंड अल्टीमेटली यस, दिस हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, हम कह सकते हैं कि ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्रोपोजिशन है, ये जो इंडेक्स है, क्योंकि ये थीमेटिक इंडेक्स है आफ्टर ऑल, एंड विद इन द डिस्क्रिशनरी स्पेस ये एक पॉकेट है डिस्क्रिशनरी स्पेंड की, बट बिकॉज यू नो बहुत सारा डेल्यूज है इंडियन ट्रैवलर्स को लेके, काफ़ी सारा वॉल्यूम है इंडियन ट्रैवलर्स को लेके, इंडियन ट्रैवल, एंड दैट इज़ वाई वी आर पॉजिटिव ओवर अ लॉन्ग पीरियड। बट येस, ये ध्यान में रखना चाहिए कि रिस्क रिवॉर्ड इज रिलेटेड टू थीमेटिक सेक्टर, जैसे या थीमेटिक फंड आपका जैसे करेगा वो है, इट्स अ पॉकेट ऑफ द डिस्क्रिशनरी स्पेस, तो ये ध्यान में रखते हुए इसमें एक्सपोजर लेना चाहिए। तो मैम यही मेरा आखिरी सवाल था। मुझे आई एम वेरी श्योर कि हमारे आज जो दर्शक है उनको ये पूरा वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, उन्हें बहुत कुछ नॉलेज गेन सीखने मिला होगा। आई पर्सनली हैव आल्सो लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू टुडे, और इसलिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आपके कीमती समय में से थोड़ा समय हमें आज दिया, और आज आप सदन के साथ जुड़ी और हमारे लिए इतनी सारी चीजें आपने इतने सिंपल शब्दों में क्लियर कर दी। थैंक यू सो मच मैम। Thank you, Shivani, and thank you all the viewers, Southern ki team and Southern ke viewers. Thank you for joining in. My pleasure to be here and talking to you all. Dhanyavad. धन्यवाद।